नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आज हम हैं इंदौर जिले की एक हॉट सीट राऊ विधानसभा क्षेत्र में। हाट लगता था सर, वो हाट भी हटा दिया सर। तो हाट शुरू होना चाहिए और क्या शुरू होना चाहिए। और क्या मांगे इसके लिए? और क्या मांगते हैं? रोजगार चलना चाहिए और क्या चाहिए। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ जो भी विधायक है, कुल मिला के वो अपनी व्यस्तता में जहाँ भी व्यस्त है पर जनता से दूर है और विकास से तो कहीं दूर है। हॉस्पिटल की ज़रूरत है। स्टेडियम का बोला था, स्टेडियम बना नहीं है। एक घोषणा करी थी विधायक जी ने कि यहाँ स्टेडियम बनाएंगे बड़ा, वो बना नहीं है। पिछले 5 साल 10 साल से शहर अव्यवस्थित हो गया है। मतलब 5 साल में हर व्यक्ति हर कॉलोनी में जो है मकान के सामने गड्ढे खुदे हुए हैं या ड्रेनेज खुदी हुई है। काम कर रहे हैं जीतू भैया, काम होता पर वो है ना, समय बहुत कम दे, कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते। दिक्कतें ये है कि उधर से निकलने के लिए जो रास्ता है दोनों साइड से 2 साइड ओपन है, वहाँ पे बीच में जब बारिश होती है तो बारिश में पानी भरा रहता है, तो निकलने की व्यवस्था नहीं रहती है। उसके अंदर पानी के अंदर से लोग जाते हैं। यहाँ मतलब गवर्नमेंट स्कूलों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था होनी चाहिए और जैसे ये ट्रैफिक जाम हो जाता है, थोड़ी इनकी व्यवस्था भी करवानी चाहिए और पार्क वगैरह भी वाकई रहना चाहिए। ड्रेनेज लाइन का भी काम चालू हुआ है और वो चुनाव आया तो चालू हो गया खैर, पर बाकी वो पानी की दिक्कत अभी हमेशा जल भराव तो होता ही है। अभी मतलब ये काम पहले ही हो जाना चाहिए था, ठीक है अभी चालू हुआ है, तो मतलब ये दिक्कतें हैं सर इसमें। कुल मिला के राऊ विधानसभा में एक ऐसी विधानसभा है जिसमें 40 अच्छे कॉलेज हैं, 40 अच्छे स्कूल हैं, एजुकेशन हब है ये। इसमें 4 यूनिवर्सिटी प्राइवेट सेक्टर की है, 1 यूनिवर्सिटी सरकारी सेक्टर की है। यहाँ स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा संकुल, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संकुल निर्माणाधीन है यहीं से थोड़ी दूरी पे, केसरबाग रोड पे 20 एकड़ में। मैं मानता हूँ कि एक भी 6 लेन, एक भी 4 लेन, एक भी राज्य का हाईवे, एक भी NH का हाईवे या आंतरिक रोड यहाँ खराब नहीं है। अभी 27 रोडों का निर्माण चल रहा है या पूर्ण हो गई। इस 5 साल में 27 रोडें छोटी बड़ी PWD की, उससे अधिक प्रधानमंत्री सड़क निर्माण के अंतर्गत जो रोडें आती है वो हर गांव 3 जगह से जुड़ा है। हर गांव में नल जल योजना है, हमारे हर वार्ड में बाईपास से लगी हुई मेरे घोषणा पत्र में है। वैसे ही 17 टंकियों का निर्माण हुआ है इस 5 साल में, उसमें से 10 टंकियां बनी हैं। तो ये सौभाग्य का विषय है कि जो ईश्वर ने मुझसे कराया वो पूर्णता से मैं जनता के विश्वास पे खरा उतरने की मेरी कोशिश थी और पूर्ण हुआ। आइए हम आज राऊ की जनता से ही जानते हैं कि इस विधानसभा में आने वाले मिशन 2023 के लिए जनता किसे चुनेगी। क्या लगता है यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए चुनाव में? देखो, सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि माननीय जीतू पटवारी जी 10 साल से यहाँ पर विधायक है। 15 महीने इस विधानसभा से विधायक होने के नाते जब इनकी सरकार थी, जब मंत्री रहकर भी वो उनकी विधानसभा का विकास नहीं कर पाए कुछ भी, क्योंकि सिर्फ कागजों पे तो बहुत सारी बातें हम भी कर सकते हैं लेकिन विकास धरातल पे उतरना चाहिए। उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाया कि जो सीना ठोक के वो कहते कि ये काम मैंने करा है। विधायक का तो कहना है यहाँ पर खेल स्टेडियम का काम शुरू हो चुका है, नर्मदा का पानी घर घर जाने लगा है, तो आखिर आपको क्यों लगता है ये काम नहीं किया? नर्मदा का पानी मुख्यमंत्री पेयजल योजना के द्वारा नगर परिषद राऊ ने लाइन डाली, ना कि उसने जीतू पटवारी ने डाली है। ये काम मैं नगर परिषद का अध्यक्ष था, मेरी सरकार ने मुझे पैसा दिया और ये मैंने काम करा और घर घर पानी मैंने लोगों को दिया है। तो आपको क्या लगता है? इनका तो कहना है कि निष्क्रिय 10 साल से विधायक नहीं, अगर विधायक निष्क्रिय होता तो जनता उन्हें दोबारा बार नहीं जीतती, मतलब वोट नहीं देती, जबकि दोबारा भी उन्हें जिताया है और तीसरी बार भी जिताएगी। वह हर घर घर जाते हैं, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, वो पार्टी लेवल नहीं चलते हैं। जीतू पटवारी का एक नियम है, वो किसी भी द्वेषता तरफ काम नहीं करते हैं और आज उन्होंने जो राऊ विधानसभा में काम किए
वो कोई विधायक आज तक भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं पाया, और कर पाता तो क्यों हारा चुनाव। क्या लग रहा है, क्या काम हुए नहीं हुए राव में? बहुत सारे विकास हुए राव नगर में, बहुत अच्छे से हमारे भैया काम करते हैं और साइकिल से घर घर जाकर घूमते हैं। और साइकिल से जाने से क्या? और साइकिल से हर व्यक्ति के पास जाते हैं और हर व्यक्ति की समस्या पूछते हैं और हर व्यक्ति से मिलते जुलते हैं और वो अपना विधानसभा को अपना परिवार समझते हैं। आपके घर आए कि नहीं साइकिल लेकर के? सर मेरे यहाँ तो आए नहीं है वो, पर वो जाते सिर्फ उनके यही हैं जहाँ उनसे कोई पूछताछ नहीं करता है। ये राव नगर की जनता है, यहाँ पर 5 साल पहला विधानसभा चुनाव जीते। ये कहते हैं कि काम किया। एक काम बता दे जीतू पटवारी जी का, ये कहते हैं कि हम जीते हैं इस राव विधानसभा से। पिछला चुनाव वो 2000 वोट से हारे। नगर परिषद में आप बताइए कि विधायक को वापस जनता क्यों चुने? जनता के बीच जो सतत रहने का काम है और हर चुनाव में हर व्यक्ति का अलग अलग मुद्दा रहता है। पिछला नगर पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगभग 4500 वोट जीती, लोकसभा चुनाव 8500 जीती, लेकिन जीतू पटवारी मात्र 14 से हारे। हर चुनाव में मुद्दे अलग रहते हैं, ये व्यक्ति मुद्दे पे काम करते हैं और जीतू पटवारी मेरा विधानसभा मेरा परिवार के आधार पे काम करते हैं। इनकी तरह छोटी बात पे दिमाग पे नहीं लगा के हर एक के लिए सतत खड़े और सतत सेवा के लिए तैयार रहते हैं। ये तो इनका मन गवाही नहीं देता कि काम हुए, जो काम हुआ है सब इनका। बार बार ये बात उठती है कि विधायक बिजलपुर पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन इंद्रपुरी या विष्णुपुरी आती है तो उनका नजरिया बदल जाता है। वहाँ विकास की अलग इबारत है, वहाँ विकास नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, अगर राव की बात कर रहे हैं कि यह राव में विकास भारतीय जनता पार्टी ने करा है, वहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का है, तो ये मत बोलो कि विष्णुपुरी इंद्रपुरी का पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी का है, वहाँ पर महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का, तो वहाँ पे विकास की अनदेखी कैसे हो सकती है? ये राव यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा राव का क्या है? देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से बीजेपी की सरकार है और इंदौर शहर के आसपास भी पूरे बीजेपी के सारे महापौर हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर कोई एमएलए, जनप्रतिनिधि, विधायक है जिसने कि लगातार जनता के बीच में रह के काम किया है तो वो जीतू पटवारी हैं। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में इनके जैसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो अपनी विधानसभा को अपना परिवार समझता है और वो लगातार सुबह 5 बजे से लेके रात को 12 बजे तक जनता के बीच में रहते हैं। जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा से लेके हर चीज के लिए वो हर समय तत्पर रहते हैं। बीजेपी के सामने इस क्षेत्र की जनता लड़ेगी। क्या कहना है कि जीतू पटवारी ही वापस अपनी बार? नहीं, जैसा हमारे कांग्रेसी मित्र ने कहा कि नगर परिषद अध्यक्ष भाजपा, महापौर भाजपा, मुख्यमंत्री भाजपा, इसके लिए हमें यहाँ पर काम करने में दिक्कतें जा रही है। हमारे क्षेत्र की जनता समझदार है, विकास के नाम पे चुनाव होते हैं, विकास को वोट दिए जाते हैं। इस बार जनता ने ये मन बना लिया, पिछली बार सिर्फ राव से हराया था, इस बार पूरी राव विधानसभा से हराएगी, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हम ये कह रहे हैं कि विकास में दिक्कत आती है अगर सरकार भाजपा की है और विधायक भी भाजपा का होता तो और विकास ज्यादा होता। या कौन सा विकास हुआ, आप बताइए कौन सा विकास हुआ? गाँव में आप देखिए, हर वार्ड में जाके देखिए, सड़क की हालत देखिए, नल में पानी नहीं आ रहा वो देखिए, आप एबी रोड की समस्या देख लीजिए। अभी आप जाओगे हर सड़क पे पानी मिलेगा आपको भरा हुआ। सिर्फ काम के नाम पे धब्बा करा बीजेपी ने। किसने क्या काम, किसने नहीं किया? भाजपा ने कि विधायक नहीं करा, ना नगर परिषद ने करा। विधायक ने क्या किया? विधायक ने बहुत सारे काम करे। जब विधायक तो पटवारी जी विधायक थे, जब उनके गाड़ी का कांच तक नहीं उतारते थे। एक चिट्ठी बड़ी चर्चित है विधानसभा में, पटवारी की चिट्ठी। यहाँ विधायक चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं जी तो वोट दो तो सिर्फ और सिर्फ पटवारी की ही दो। पटवारी ही क्यों? सर पटवारी जी एक्चुअली मैं आपको मेरे ऊपर तो मैं एक्चुअली फाइनेंसर हूँ, मैं फाइनेंस करता हूँ, लेकिन मैंने 10 साल से इसी 20 साल से इस वार्ड में रह रहा हूँ ना। कभी आते सिर्फ वार्ड में जब ही आते हैं जब चुनाव होता है और हम लोग देखते हैं कि सिर्फ खड्डे खुदे रहते हैं। अगर मैं पार्षद खड़ा हुआ इसलिए खड़ा हुआ ताकि काम कर सकूं, उन पे कोई काम नहीं। वो सिर्फ आते साइकिल से बोल के जाते भी भूल जाते हैं। तो मेरे को इतना बुरा लगता है, मैंने कहा तुम इतना बड़ा अधिकारी हो, विधायक हो, लेकिन वो काम नहीं करते। हम भी रिस्पेक्ट करते, लेकिन क्या काम के मतलब है सिर्फ साइकिल चलाना उनको आता है, अदरवाइज काम करना नहीं आता है। बड़ा आरोप लगाया है
भाजपा के लोगों का कहना है कि वो ना तो एक तो साइकिल से आते हैं और दूसरा वो सिर्फ चुनिंदा घरों पर ही जाते हैं और काम भी उन्हीं लोगों के करते हैं जो उनके खास हैं। क्या है ऐसा? छोटे से लेके बड़े आदमी का वहाँ पे काम होता है। बीजेपी का काम है सिर्फ अफवाह फैलाना और इनके पास दूसरा कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि ये जनता इनसे दाप चुकी है, इनके भ्रष्टाचार से, इनकी दादागिरी से। जिस तरह से कल दलित के ऊपर वो वीडियो चल रहा है, इन्हें पेशाब किया बीजेपी के विधायक प्रतिनिधि ने, तो इनकी तो धारणा बन चुकी है कि बस बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि विधायक केवल हवाबाजी करते हैं विधायक। सुबह 5 बजे से ऐसा विधायक बताओ मेरे पूरे मध्य प्रदेश में जो सुबह 5 बजे उठता हो, किसानों का भी देखता हो, फिर 5 बजे बाद 6 बजे साइकिल से पूरा भ्रमण करता हो वो आदमी, उसके बाद पूरे ऑफिस से सबों को काम करता, जब तक सोता नहीं, जब तक भाव सेवा सभी का काम करते। जीतू पटवारी पूरे मध्य प्रदेश में भी नाम चल रहा है जीतू पटवारी का, जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे जीतू पटवारी वो कामों पे हमेशा लगे हुए रहते हैं। जब तक उनका प्रयास रहता है मतलब करवाते रहते हैं, ताकि बीजेपी की सरकार वो टांग अड़ाती है और काम पे रोकती है। वो भाजपा की सरकार विकास में रोड़ा अटकाती है। सर अगर भाजपा की सरकार भाजपा की सरकार अगर विकास करने वाली नहीं होती तो मैं इनके पटवारी जी को नाम नहीं जाए, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ इस वार्ड नंबर 9 के हमारे पार्षद के मुकाबले अगर एक काम बता दे इस वार्ड में तो पूरी विधानसभा की बात करते हैं। बड़ा आरोप कि आपके विधायक तो पार्षदों से भी कम काम कर पा रहे हैं। पर डे सुबह 8 बजे से लेके तो 12 बजे तक कार्यालय पे हल की जाती है। सारे पार्षदों को बोला, आप इनसे पूछो पार्षद की चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी। और एक ऐसा नेता कि जो मध्य प्रदेश में पूरी सबसे लोकप्रिय विधायक का अवार्ड मिला है, सबसे लोकप्रिय विधायक। उन्होंने 3000 रुपए का मुद्दा उठाया था कि किसान को मिलना चाहिए। आज 18 साल हो गए, बीजेपी को। आज क्या हुआ? आज तक भाजपा को 18 साल हो गए, लेकिन 3000 रुपए का किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ हर चीज की एक गाइडलाइन होती है। कृषि निर्माण अवार्ड ऐसे ही 6 बार मध्य प्रदेश सरकार को नहीं मिलता अगर किसानों की मान सम्मान बात नहीं होती है। नरेंद्र मोदी सरकार 6,000 शिवराज जी दे रहे हैं, 6,000 माननीय नरेंद्र मोदी जी 12,000 दे रहे हैं। और क्या चाहिए भैया? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं रहे जनता जीतू पटवारी को? जीतू पटवारी को वोट इसलिए नहीं देना चाहिए। जीतू पटवारी जी 10 साल से विधायक है यहाँ पे और प्रथम विधायक हमारे जीतू जिराती जी है, जिन्होंने 450 करोड़ रुपए के काम कराए। मैं उनके मुकाबले जीतू पटवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने राव विधानसभा में 10 साल में 4 करोड़ के भी काम बताया तो आप गिनवा दो। और ये बोल रहे किसान समर्थन मूल्य, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 3000 कुंटल गेहूं का समर्थन मूल्य वहाँ क्यों नहीं मिलना चाहिए? वहाँ क्यों नहीं मिलना चाहिए? बड़ा आरोप है। जीतू पटवारी के व्यवहार को लेकर कई बार बात आती कि वो थोड़ा सा गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, तो क्या आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार हुआ है? व्यवहार सुनो, व्यवहार जीतू पटवारी नेता है, ये मानते हैं। बाकी उन्होंने 10 सालों में कोई भी काम नहीं किया है। अगर ऐसा वास्तव में काम किया होता उन्होंने तो यहाँ पर राव विधानसभा में सिंदोड़ा गांव है जिसकी रोड पिछले 10 सालों से बनी नहीं है। आज अगर आप जाते हैं वहाँ पर तो ऐसी हालत है कि गड्ढे के अंदर गांव बसा हुआ पड़ा है। देखिए अब आप बड़ा एक बात आती है, विधायक जीतू पटवारी को लेकर उनका एक कहना है। हाँ बोलिए कि वो उनका व्यवहार ठीक नहीं हो, कई बार कार्यकर्ताओं को डांटते हैं। व्यवहार ठीक नहीं है। इनने बोला था उनने राव नगर के लिए क्या विकास करा है? राव नगर में भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार देख के इनने अच्छी रोड पे डामर लगाया है। पैसे किधर से आने चाहिए इनके पास जेब में, वो देखना है इनको। उनको नहीं बनाया है, जो अच्छी रोड है उस पर डामर चढ़ा के पैसे खाने के लिए, वो पैसे खाने के लिए पैसे किधर से खा सके बस वही देखते हैं। पूरी भाजपा की लूटपाट, पूरे में लूटपाट। 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, इन्होंने अगर इतना विकास किया होता तो ये विकास के नाम पे वोट मांगते। इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना बीजेपी ने अभी 2 महीने पहले इन्हें लागू की है, तो अब लाडली बहना की इनको याद आई है, तो अभी तक कहाँ गई थी लाडली बहना?
इस बार जीतू जिराती या मधु वर्मा? हमारे भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल चुनाव लड़ता है। पार्टी किसी को भी दे दे, जीतू जिराती को दे दे, मधु वर्मा को दे दे, और अब की कमल का खिलेगा और बढ़िया और अच्छी तरह से खिलेगा। ऐसे साइकिल छाप और ये इनने जो नोटंकी कर रखी है वो सब अब बंद हो जाएगी। आप युवा हैं, आप बताइए क्या मध्य प्रदेश में पिछले 8 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार है और सरकार कोई भी योजना युवाओं के लिए भले के लिए कोई भी योजनाएं नहीं निकाल रही है और भर्ती भी नहीं निकाल रही। पटवारी में भी सब घपला कर रही है। तो क्या यहाँ पर बेरोजगारी और नौकरी का भी एक बड़ा मुद्दा है क्षेत्र में? जी बिल्कुल, मैं खुद बेरोजगार हूँ। पिछले 3 साल से ग्रेजुएशन करके बैठा हूँ, रोजगार नहीं मिल रहा है क्षेत्र में। पूरे एमपी में ही रोजगार नहीं है। देखिए, ये बड़ा आरोप है कि भाजपा की सरकार इतने सालों से है, लेकिन इतने सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग, राऊ की विधानसभा में बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं है। शिक्षा को लेकर काफी नाराजगी है। ये तो आप विधायक जी से पूछिए ना, रोजगार क्यों नहीं है? वो तो कांग्रेस के विधायक है, भाजपा के हो ना, भाजपा सरकार का जवाब दीजिए। वो भी वादा करते हैं ना कि हम भी रोजगार देंगे, तो उनको भी देना चाहिए ना। मैं तो पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार ने क्या, ये बताओ ना। कितना रोजगार दिया, घर दिया, मिल रही है लेबर, अभी ढूंढो तो आप लेबर नहीं मिल रही। गाँव में कॉलेज, ब्रिज सब हमारे विधायक जी ने बनाए। इनका काम बता दो, एक भी काम हो तो। कॉलेज हमारे जीतू जिराती ने बनाया, ब्रिज भी जीतू जिराती ने बनवाया। ये जितने भी राऊ के काम है सब एक वार्ड में एक पार्षद ने काम करवाया। आज तक इनके जो नेता है वो एक बिजली का खंभा नहीं लगवाया। अरे बड़ी बात, आपके नेता ने बिजली का खंभा तक नहीं लगवाया। ये एबी रोड जो आप देख रहे हैं ना, राव विधायक जीतू पटवारी की देन है। जब इस रोड में मैं बीजलपुर का पार्षद रहा 78 में, इस रोड के लिए चक्का जाम करी। ये सामने बैठे शिवा डिंगू जी, इन्होंने इनकी माताजी के खिलाफ ये अस्पताल ले जा रहे थे, हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करे और उस पर हम पे कायमी हुई। उसके बाद जाके रोड बनी राव विधायक जीतू पटवारी जी के नेतृत्व एबी रोड। कितने खंभे लग गए विधानसभा में? पूरे खंभे लगे, खंभे बचे ही नहीं है। इनमें खंभा लगाना, भारतीय जनता पार्टी में खंभा लगाना, ऊपर खड़ा करना। 15 साल से हमारी परिषद थी, क्या बचा पूरे गांव में? कोई पूछ ले कि सड़क इन्होंने इनका भ्रष्टाचार के लिए पाइपलाइन खोदी, सड़कें खोदी, सब खोदी। और सबसे बड़ी बात है, जीतू पटवारी ने नगर पंचायत में 1,85,00,000 रुपए दिए होते खाते। और उसके बाद मैं आपको दे देता हूँ, बीजेपी मुगालते में नहीं रहे, 30 से 40,000 वोट है जीतू पटवारी। ये बड़ी बातें कर रहे हैं। 1,85,00,000 रुपए की, जिस कांग्रेस का देश में सबसे ज्यादा समय शासन रहा, वो लोग रोड साइड या रेलवे पटरियों के पास में लोगों को शौचालय तक जाने से रोक नहीं पाए। ये उनकी बात है सर। ये यहाँ पर सर इनका पार्टी कार्यालय होता था, इसके पास में 2 फीट की एक दीवार लगा के शौचालय करता है। सामने आके देखो सर, इसी वार्ड के अंदर ये पब्लिक टॉयलेट बना है सर, सामने जाके कहता है वोटर में। देखिए, इधर कांग्रेस के लोग भी थे और भाजपा के लोग भी। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि जीतू पटवारी इस बार 40,000 वोटों से जीतेंगे, जबकि भाजपा का दावा है कि 40,000 वोटों से वो हारेंगे। अब जनता का मूड क्या है? यहाँ 3.5 लाख वोटर है, जो जनता ही तय करती है कि इस बार विधानसभा में कौन होगा। राऊ विधानसभा से विधायक हैं जीतू पटवारी। अब जीतू पटवारी से ही जानते हैं कि राऊ के विकास को लेकर वे क्या कर रहे हैं। आप लगभग 10 साल होने आए हैं विधायक हैं इस क्षेत्र से। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो खंडवा रोड से लेकर जो 6 लेन बनना है, जो उसको लेकर बार बार बात उठती है कि ये उड़ जाए तो इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी सौगात होगी, तो क्यों देरी हो रही है? इसमें क्या वजह है? नहीं, बन गया, चालू हो गया। अभी 15 तारीख 20 तारीख को मुख्यमंत्री उद्घाटन करने वाला है। जो मैंने इस वचन पत्र में कहा, इस वचन पत्र में मैंने जो कहा, हमारी सरकार थी, कुछ उसके वादे थे जो सरकार रही जब तक चालू रहे, और उससे पहले जो राऊ के विकास की बात थी वो मैंने पूर्ण किए हैं।
पर ये कई बार कहा जाता राऊ विधानसभा में सबसे ज़्यादा चिंता बिजलपुर की तो करते हो, लेकिन थोड़ा इंद्रपुरी विष्णुपुरी तरफ जाते हैं तो वहाँ की चिंता आपको कम है, ऐसी बात नहीं क्यों कम है? इंद्रपुरी में क्या परेशानी बताएं आप? विष्णुपुरी में क्या परेशानी बताएं आप? वहाँ के लोगों का विश्वास भरोसा, जब जो मुझे आदेश करते हैं निर्देश करते हैं मैं पूर्ण करता हूँ। अभी मुझे एक पार्थवे का बोला गया, वो कार्य चल रहा है। दोनों गुरुद्वारे विष्णुपुरी के और वहाँ उन्होंने एक बस मांगी, मैंने दी। फिर अभी उन्होंने ओपन जिम मांगा है, मैंने अभी ओपन जिम के आपके सामने वो भी दे रहा हूँ। तो जो जहाँ जैसा आदेश होता है, यही तो विश्वास है उन लोगों के, हमारा बेटा है, ये नेता नहीं है, विधायक नहीं है, बेटे जैसा प्यार करते हैं। एक पटवारी की चिट्ठी आपने लिखा है कि चयन हो तो सिर्फ पटवारी का ही हो, तो ये पटवारी ही क्यों? इसलिए कि पटवारी नेता नहीं बेटा है, इसलिए कि पटवारी सक्रिय रहता है पर्सनल लोगों की सेवा के लिए, व्यक्तिगत लोगों की सेवा के लिए। 5 साल में 15,000 डाटा है मेरे पास, जिसमें मैंने व्यक्तिगत लोगों की सेवा की है, व्यक्तिगत पर्सनल। किसी के एडमिशन कराया, किसी का इलाज कराया, किसी की फीस भरी, किसी का 10 तरह के काम है। 2 शववाहन फुल टाइम हमारे चलते हैं। मैं ये बोलना थोड़ा छोटापन हो जाएगा, पर जैसे सरकार की योजनाएं चलती है, अंतिम जन्म लेने से लेके मरने तक की सेवाएं क्या होती है व्यक्तिगत, वो हमारा ऑफिस और मैं करता हूँ। पटवारी बेटा है, लेकिन बार बार आपके एटीट्यूड को लेके हमेशा सवाल उठते हैं कि आपका एटीट्यूड बेटे जैसा नहीं है, थोड़ा ऐसा नहीं। एक भी शिकायत ऐसी हो तो बता दो आपकी बेटे जैसा नहीं है। बेटा ही हूँ और ईमानदार हूँ और संस्कारवान हूँ। मैं बीजेपी के नेता भी मुझसे नफरत नहीं करते, विधानसभा के बीजेपी के लोग भी प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे। जब मैं परिवार की बात करता हूँ तो परिवार में एटीट्यूड कहाँ से आ सकता है? देखिए, ये हमारे साथ विधायक जीतू पटवारी, जिन्होंने कहा कि वो राव का बेटा हैं और बेटे जैसा ही उनका व्यवहार है और कभी भी वो किसी के साथ कोई एटीट्यूड उनका नहीं होता है। कैमरामैन डगलस के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 इंदौर।